हाँ तो मित्र तुम इतना तो समझ गए होगे कि मेरे मुंह पर ये एनिमे बहुत ज्यादा जबरदस्ती से फेंक के मारा जा रहा था और इसी वजह से मुझे ये एनिमे देखना पड़ा। और देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आई, प्यार के काफी सारे अलग अलग मायने हो सकते हैं और अलग अलग इंसान के लोग। और ऐसा क्यों? बिकॉज इस एनिमे के अंदर हम एक टाइम पर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कपल्स को फॉलो करते हैं जो कि एक दूसरे के दोस्त हैं। कुछ जो कपल्स बन चुके हैं, कुछ जो उस फेज में है जहां पर वो एक दूसरे को कन्फेस करना चाहते हैं, एक दूसरे को से प्यार करते हैं बट कन्फेस नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग ऐसी जगह पर हैं जहां उन्हें पता ही नहीं है कि उनके अंदर की जो फीलिंग्स है वो किसके लिए क्या है और वो क्या चाहते हैं। और यही सब मुझे देखने को मिलता है यू एंड आई पोलर अपोजिट के अंदर। But the truth is, I'm desperately in love with you. 'Cause I'm all that you wanted. साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। अब ये तो हुआ थोड़ा ऊपर की बेसिक समरी, बट अब थोड़ा कहानी को डीप डाउन करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या तुम्हें इस एनिमे को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और क्या इस एनिमे को देखने के बाद तुम्हारे अंदर तड़प मचेगी? बिल्कुल मचेगी। मैंने खुद फाइंड आउट किया है, सुजुकी का हेंटा है पर मुझे मिला नहीं। पर एनिमे पे आता है जहां पर हमारी जो पूरी कहानी है ना वो एक सुजुकी नाम की लड़की और उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको फॉलो करती है। अब ये दोनों ना पहले एपिसोड के अंदर एक दूसरे को कन्फेस कर देते हैं कि मन ने तुझसे प्यार है, का तू हमारा जीवन संगनी और साजन बनबू। और जब ये होता है ना तो हम लोगों को उससे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, जहां पर जो सुजुकी है उसका कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा चबी है, लोगों से बातचीत करने में रहता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है। तुम इसे कह सकते हो कितागावा विथ पिंक हेयर। बट वही जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं है जो मतलब, पर फिर उसको लोगों से बात करना इतना पसंद नहीं है। वो अपने काम से काम रखता है और दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं और पूरी जो कहानी इन दोनों के डेटिंग के अराउंड ही घूमती रहती है। जी हाँ, ये सब सुनकर तुम्हें लगा होगा ओके। सो एक रोमांस एनिमे है जिसके अंदर हाई स्कूल की कहानी है जो हमें हर एनिमे के अंदर दिखाई जाती है और उसके बाद फिर इसमें 2 लोग हैं जो पहले एपिसोड के बाद ही डेट करना शुरू कर देते हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक था मेरे ख्याल से, बिकॉज ये चीज हमें ज्यादातर एनिमे के अंदर देखने को नहीं मिलती है। मतलब सारे रोमांस एनिमे नॉर्मली ऐसे होते हैं, एक मैन कैरेक्टर है जिसकी जिंदगी झंड चल रही है और उस झंड जिंदगी में एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो कि स्कूल की पता नहीं कैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की निकलती है और वो लड़की को हमारा मेन कैरेक्टर पसंद आ जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टेक, मतलब हाई स्कूल वाला क्लीशे तो हर जगह घुसेड़ देते हैं। इन जापानियों के पास कुछ और काम होता नहीं है, जहां देखो हाई स्कूल घुसेड़ना है इन लोगों को। बट हाई स्कूल को साइड करता है बिकॉज उसको मारने के लिए तो मैं बहुत हूँ। मतलब मुझे आई लव टू हाई स्कूल स्टूडेंट। क्या बोला मैंने? क्या बोला? नहीं कट हो जाएगा ये कट होगा, ठीक है ना? जो मैंने बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कुछ बोलने का मकसद नहीं था। अगर किसी को गलत लग जाए भाई सॉरी, ठीक है। फिर से टॉपिक पे आता है। तो अब ये जो पूरा सीन होता है, ये कार्यक्रम होता है, इन दोनों के अराउंड ही नहीं फॉलो करता रहता है। हम लोगों को और भी कुछ कपल्स दिखाया जाता है, कुछ और कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एक पूरा फ्रेंड ग्रुप दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा होरी मिया जैसी वाइब देता है। मतलब सिर्फ हम मेन कैरेक्टर्स को ना फॉलो करते हुए उनके जो आसपास के दोस्त है, जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड्स को उनको भी फॉलो करते हैं और उनकी कहानी को भी उसके बैक स्टोरीज में भी डीप डाउन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पर हम लोगों को 2 और कपल्स दिखाया जाता है जो कि जिनमें से एक है अपना ये लड़का और ये जो बालिका है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं बट एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये जो लड़की है इसको बात करने में दिक्कत होती है। इसे समझ ही नहीं आता है कि इसको किस तरह किसी से बात करनी है। और यही जो बालक है ये वो बालक है जिसके अंदर हमेशा कुछ नहीं बचते रहते हैं, कुछ ना ये कुछ करता ही रहता है। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू करते हैं और किस तरह इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ते हैं वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। पर्सनली मैं इनकी लव स्टोरी ज्यादा इनकी लव स्टोरी में इंटरेस्टेड था, बट जिसकी लव स्टोरी देखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था वो थी ये दोनों। तुम एक बार इस खूबसूरती को देखो, कैसे इस खूबसूरती के ऊपर कोई फिदा ना हो जाए। मतलब तुम बताओ क्या खूबसूरती है इसकी। अब
ये जो बालिका है ना, इनके पास मतलब मिडिल स्कूल में ये एक और हमारे बालक के साथ थी जो कि है ये, और ये जो बालक है इसके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी चलती रहती है, ये हमेशा कभी भी किसी चीज के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढ ही नहीं सकता है। वहीं ये जो बालिका है इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये जिसको भी पसंद करने लगती है ना, जिसको भी इन्होंने अपने दोस्त मान लिया या फिर जो भी मान लिया है, ये उसको ना कभी नफरत नहीं कर पाती है। इस वजह से इसके साथ काफी बार मतलब जो इसके फ्रेंड्स है, जो इसके पुराने फ्रेंड्स है या इसके पुराने जो बॉयफ्रेंड्स है, उनके सामने वो लोग इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और इसकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ये चीजें से पता है कि मतलब सब लोग इसके साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट ये कभी उनसे नफरत नहीं कर पाती है। और जब ये बालक इसको ये चीज समझाता है तो ये बालिका को ये पसंद आने लगता है कि इसको ये पसंद आने लगती है, और उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगता है। बट दोनों को ये नहीं पता है कि इनके अंदर जो है वो क्या है, क्या वो जो है वो वही है जो ये मैं सोच रहा हूँ। अगर ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ तो ये क्या है, मतलब इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, मेरा भी सवाल यही है। बट क्या तुम्हें ये आने में देखना चाहिए? मैं कहना चाहूंगा इट्स ऑन यू, जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा क्लीशे है। अगर तुम उस क्लीशे से परेशान हो चुके हैं जहां पर हाई स्कूल की कहानी और दो लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार करने लगते हैं, तो उस मामले में तुम्हारी मर्जी है इसको देखने की। बट इफ यू वांट टू, मतलब तुम्हें हाई स्कूल रोमांस से कोई दिक्कत नहीं है और तुम कुछ थोड़ा सा भी यूनिक सा देखना चाहते हो विद होरी मिया जैसा, थोड़ा होरी मिया टाइप से, तो तुम्हें एनिमे को ट्राई कर सकते हो। मल्टीपल रोमांटिक स्टोरीज और कपल्स के साथ काफी सारे डिफरेंट टेक्स हैं, और एनिमेशन भी काफी अच्छा लगता है इसका। एनिमेशन वाइज ये काफी ज्यादा पॉपी सा और स्टिकर्स टाइप में है, मतलब काफी सारे स्टिकर्स आ गए। थोड़ा मॉडर्न एनिमेशन है इसका, मतलब कि मॉडर्न एनिमेशन का मतलब ये नहीं है कि हद स्मूथ, मतलब कैसा कहना चाहता हूँ, काफी कुछ है इसके अंदर जो तुम्हारा अटेंशन को ग्रैब करके रखती है, समझे? मतलब इसको ऐसा समझो, एंजल नेक्स्ट डोर का कैसे सीजन 1 था, उसके अंदर कोई भी चीबी कैरेक्टर्स या फिर मतलब माहिरो को क्यूट दिखाने के लिए उसको थोड़ा इस तरीके से नहीं दिखाया गया था, है ना। बट रिसेंटली जो सीजन 2 है उसके अंदर माहिरो को थोड़ा क्यूट दिखाने के लिए उसको चीबी में बनाया, उसको थोड़ा समझ गए होगे तुम। तो वैसे इसके अंदर भी ना चीबी से भी ज्यादा आगे तक बढ़ चुके हैं ये लोग, बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, और जो दिखाते हैं उसे देखने में अच्छा लगता है, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, और तुम इसको ट्राई कर सकते हो। पर्सनली मैंने देखा और मैंने कहा कि हाँ अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है कि मैं तुम लोगों को इसको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो इस सारी वाक्य का और वार्तालाप का क्या मतलब संदर्भ है, क्या तात्पर्य है, वो यही है कि इस एनिमे को तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और अगर तुम नहीं देखते हो तो आगे बग्गी पीछे घोड़ा, जिसने इस एनिमे को नहीं देखा